एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया, और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई तो गैया खड़ी हो गई। अब गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, आजकल गाय बांध के रखते हैं, लेकिन नंद बाबा के यहां गाय बांध के नहीं रहती, खुली रहती थी गौशाला में। गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए। गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था, और वहां जाकर के जोर से झटका मारा, सींगों में लगे थे घी, दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में। यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। लाला मुझको तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म में सूकर दिखे। बलराम जी बोले हाँ मैया सही कह रही है, ये पूर्व जन्म में सूकर ही हो, बरा बन के आए हो। ये श्रृंगी अग्नि मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, सोई बलराम जी से लड़ाई कर लेते हैं ठाकुर जी, और बलराम जी को मारने के लिए कोई और साधन नहीं मिलता तो चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लेके भागते हैं पीछे, और फिर एक दूसरे जल जाते हैं। मैया बेचारे दोनों को संभालती रहती है। श्रृंगी अग्नि, अब आया तीसरा ड्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं, कृष्ण बलराम दोनों में शर्त लगती है। बोले क्या शर्त सुनो, आज माखन पहले कौन खाएगा। बोले ऐसे नहीं भाई, तुम बड़े भैया हो, तुम पहले खाओगे, ये वाला काम नहीं चलता है। कोई खेल खेलो, उसमें जो जीतेगा वो पहले माखन खाएगा। बलराम जी बोले लाला तू ही बता का खेल खेलें। बोले काम करें, अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही दोनों भागेंगे, और बाहर गली में जो जानवर मिल जाएगा वाह पकड़ के वहां के मुंह खोल के वहां के दांत गिनेंगे, जाके बट में ज्यादा दांत आ गए वो जीत गो। ये कोई खेल है। ड्यमष्टि 1 2 3 बोलते ही दोनों भागते हैं चौकड़ी मार करके। अब गली में कुकर आ जाए, सूकर आ जाए, बंदर आ जाए, जो आ जाए उसकी शामत नहीं। ठाकुर जी जामे पकड़ करके और मुंह खोलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने दांत हैं आके। और अगर बलराम जी के ज्यादा दांत निकल आते हैं तो ठाकुर जी तिरछी नजर से उसी जानवर को देखते हैं, कल के आके दिखाइयो हमारे मोहल्ला में तू तेने हरा दियो में। ड्यमष्टि श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। हमारे बालक हैं इतने उद्यमी, अभी तो 3 ही बाबू हैं, अभी तो 3 4 और बच्चे हैं। जल में कूद जाते हैं और कूदने के बाद ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे डूब रहे हो। मैया बचाइयो, देख तेरो लाला डूब रहा। अरे मैया जल्दी आ, तेरो लाला डूब जाएगा। मैया अरे मेरो लाला, मेरो लाला। जैसे पकड़ के लाला को खींचती हैं, सोई ठाकुर जी मैया को भी खींच लेते हैं। बोले आ गए आनंद, मैया भी डूब गई। ऐसो उधम मचा में श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। और फिर आया द्विज ब्राह्मण। ठाकुर जी ब्राह्मणों के साथ आनंद करते हैं। कैसे आनंद करते हैं, नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, हवन। एक दिन ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये तुम रोज रोज स्वाहा स्वाहा काय को करो। अब छोटे बालक को बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई सहज बात बता करके टाल देते हैं। होता है ना हमारे घरों में भी, बच्चे पूछते हैं मम्मी काय की पूजा हो रही है, तो फिर हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी बना के बात समझाते हैं। अब छोटा बालक है उसको क्या समझाएं। तो नंद बाबा ने ठाकुर जी को बोला, लाला ये अग्निहोत्र है, या करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी है जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी है जाए। बोले हाँ अच्छा।
अब ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल बालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के ग्वाल बाल हैं। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। सारे ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले, भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल, श्रीदामा बोले, क्यों? बोले, पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला, तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले, या हमारे करेंगे कि हम 4-5 की सुंदर सुंदर बहू आ जाए। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं अभी। अच्छा बंधुओं, इन बातों को सुनकर के परब्रह्म वाली बातें मत सोचना, ये परब्रह्म ही है, लेकिन ब्रज में अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री, सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। अब बोले, जैसे ही मैं कहूं स्वाहा, सोई डाल दियो। और देख मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहू आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहू आ जाए तो। जैसे ही कहूं स्वाहा तुरंत डालनो है। ढाला, बोले तू बस बोल, हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं? ओम स्वाहा, स्वाहा बोलते सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते हैं ओम स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी काणी आवेगी, तेने डाल दियो। ऐसा आनंद करते अपने ग्वाल बालों के संग। अच्छा, हवन आज पूरा हो गया। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले, कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तभी यज्ञ सफल माना जाता है। बोले, हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और भी 2-4 और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहें, आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले, आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को। और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें, बस 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 है गयो, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवाई दें। तो हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक का पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी। शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके, चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई। आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले, मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले, मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ? अब एक तो किसी को आपने निमंत्रण दे दिया भोजन का, अगला आदमी बेचारा भोजन छोड़ के आया, सुबह से नमक का पानी पी के आपके घर आया और आप उससे पूछ रहे हो बताओ कैसे आना हुआ आपका? ब्राह्मण बोले, मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली, मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो? बोले, अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग।
अरे मैया कहा बताएं, सवेरे सवेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण दे के गयो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हा ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहां है, जिसने आपको निमंत्रण दिया पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सबरे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए, तो सांची में आ गए। बोले हम लाला ये तो सांची में आ गए, और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सबरे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सबरे गाल आगे कर ही देंगे अपनो, का करें गलती तो है ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया कहा भयो। मैया बोली ये सब कौन है? ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहां? मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले झूठ बोले, ये सब रे यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर? मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। ब्राह्मण बोले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भयंकर झूठ बोल रहे हैं। मैया ने पकड़े कान, लाला सांची बता तेने इनको निमंत्रण क्यों दियो? बोले मैया देख तो कुछ सांची बताऊं? बोले हाँ बता। मारेगी तो नहीं? बोले ना मारूंगी। बोले हमने पूजा पूजा खेल खेलो, पूजा पूजा खेल रहे हम लोग सबरे, मैं आचार्य बनो, ये मधुमंगल ब्रह्मा बनो और ये सबरे ब्राह्मण बने, हम सब लोग आचार्य बन के ऐसे आनंद से खेल खेल कर रहे पूजा पूजा को। तभी ये मधुमंगल बोलो भैया अनुष्ठान के बाद में भोजन ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही खेल खेल में निमंत्रण दिया है इनको, अब ये आ गए हैं तो अब आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। जब हमारो हवन ही खेल खेल को तो भोजन भी खेल खेल को। ये भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, देख क्या बात है, देख सब्जी बहुत जोर की बनी है। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को निमंत्रण। फिर मैया ने मधुमंगल श्रीदामा सबरे एक एक तो धर दिए सबन में। फिर वाके बाद ब्राह्मणन को चक्क भोजन करायो। ठाकुर जी परोस रहे हैं सबको, लेकिन ठाकुर जी के ऊधम से बुरा किसी को नहीं लगता, सबको आनंद आता है। ऐसे ठाकुर जी ऊधम मचाते हैं। परंतु आज ब्राह्मण नहीं आए यशोदा मैया के यहां, आज ब्रज की गोपियां आई हैं। आज क्या हुआ? शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज असंख्य गोपियां आई हैं नंद भवन। क्यों आई हैं? ठाकुर जी पर आरोप लगाने आई हैं, और ये आरोप सारे झूठे हैं।
ये आरोप लगाने के चक्कर में कृष्ण का दर्शन करने आई हैं सब गोपियां। मन में क्या विचार करके आई हैं? बोले झूठे झूठे आरोप लगाएंगी, हमारे आरोपों को सुनकर के यशोदा मैया को गुस्सा आएगा, जैसे ही ठाकुर जी को डांटने के लिए बुलाएंगी सोई हमारे नंद नंदन हमको दिख जाएंगे, हमारी नेत्र सजल हो जाएंगे। क्यों? अष्ट सखा कहते हैं गोपियों को यदि 2 दिन तक ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियों की स्थिति क्या होती है? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। गाओ सब लोग, हमारे भी दुख रहे हैं, कब आएंगे लाल जी, कब विराजेंगे, कब 56 भोग लगाएंगे? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। हाँ दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन दर्श बिन, कबहू ना पायो चैन दर्श बिन, कबहू न पायो चैन दर्श बिन, कबहू ना पायो चैन दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। हाँ दर्श बिन दुखन लागे। दर्श बिन दुखन लागे। मीराबाई का पद है, विरह व्यथा काहू सो सजनी, विरह व्यथा काहू सो सजनी, विरह व्यथा आंसू कहूँ सजनी, विरह व्यथा कासो कहूँ सजनी, बह गई करवत दर्श बिन, पर्वत दरस बिन, कल ना परत पल हरी मग जुवत, कल ना परत हरि मग जोवन, कल ना परत हरी मग जुवत, परत हरि मग जोवन, भई क्षमा सिरैन, ओ भई क्षमा सिरे, दर्श बिन दुखन लागे, दरस दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। ओ मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मीरा के प्रभु कब मिलोगे,
ऐसी स्थिति हो गई कि अब ना तो घर के कार्यों में मन लग रहा है, ना किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर पा रही हैं। ऐसी स्थिति में गोपियों ने आपसी गुट बनाया और मन में सोचा कि अब ना उल्हाने लेकर के चलो, कृष्ण के उल्हाने देख करके इस बहाने से दर्शन करके आएंगी। और सब गोपियां पहुंच गईं और पहुंच करके वहां यशोदा मैया से भगवान की झूठी झूठी शिकायत करने लगी। क्या शिकायत कर रही हैं? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मरिकान् भोक्षमिवजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। ये गोपियों के उल्हाने हैं। उल्हाना सुनो, बहाने लगा रही हैं गोपियां। यशोदा मैया आई, अरे बहन आज इतनी सारी बहुएं आई हैं, नई नई बहू कैसे आई? कहा लेवे आई हो? दूध लेवे आई हो, मक्खन घी कहा चाहिए? गोपियां बोली न्याय, न्याय चाहिए। अरे काय बात को न्याय चाहिए बहन, ऐसो काय है गो? बोले तुम्हारो जो लाला है काय दिन ब दिन ऊधम बढ़ा तो जा रहा है अपने। याकू या कौदना पकड़ के रख लो, नहीं तो कौदना हम हाथ दिखा देंगी याकू। कहा कियो मेरे लाला ने? तब गोपियां कह रही हैं कहा ना कियो, ये बोलो कहा कियो। अब सब नंबर बाई नंबर गोपियां बोल रही हैं। पहली गोपी बोली, बोले तुम्हारो लाला चोरी करे, मक्खन की चोरी, और तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले, वह घर में जावे और वह घर की गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें पीवे को मिले ही ना। एक गोपी बोली या से काम ना चलेगा, एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ो, थोड़ी बड़ी बात करो। इतनी छोटी बात से मैया को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मैया ने कह दिया, बोले मेरो लाला को यूं लगे ये गैयान को दूध है, ये बछड़ा बछिया ही तो पी में, हम लोग उनको हक क्यों पी जावे? या हमारे मेरो लाला खोल के चलो जाए कि भैया ये तो बछड़ा बछियान को अधिकार है, उनको ही मिलना चाहिए। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा, दूसरी बात को। एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन की चोरी करे तो हमें समझ में आवे, लेकिन या के संग तो 3 सेना चले, जल थल और वायु, तीनों सेना ने लेके चले संग में। कैसे? बोले कई ग्वाल बाल तो मार्ग से ना आकर के यमुना में तैर के गोपीन के यहां पहुंच जाएं, वो जल सेना। कई ग्वाल बाल जो है का वो गलीन में घूम घूम के पहले से देख दाख के एस्कॉर्ट करके चलते हैं ठाकुर जी को, कहीं से गोपी तो नहीं आ रही है। और एक वायु सेना चलती है, बोले काय की? बोले बंदरन की, वो एक दूसरे की छतन पर कूद कूद के जामे और दूर से ही देख ले कहां मक्खन टंगो भयो है, और वहीं से कू कू आवाज करके लाला को संकेत पहुंचा दें, लाला बा घर में मक्खन टंगो चलो। 3 सेना चले आपके लाला के संग में। मैया बोली देखो आप सूर्य को दिया दिखाने वाली बातें कर रही, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, इतना मक्खन, इतना दही, इतना घी, इन सबको छोड़ के लाला तुम्हारे यहां चोरी करने जाएगा? अरे छोटा सा बालक है, कभी जाके वाने खा लियो तो यहां पे तुम कुछ चोरी को इंजाम लेके आ गई हो। मेरो लाला कोई इतना भूखो ना है, और यदि भूख लगे तो हमारे घर में कोई कमी ना है। अरे लाला है, बालक है, वह को गोद में बिठाओ, प्रेम से माखन खवाए दे करो, या मैं इतने उल्हाने बनाने की क्या जरूरत है? गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं। एक बार हमने आपके लाला के हाथ पांव जोड़े, गोद में बिठायो, अपने हाथन से पवायो कि लाला चोरी नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, चलो लो प्रेम से पालो। मैया बोली फिर का? टेढ़ो से मुंह करके बोले मुंह को तो चोरी कोई अच्छो लगे,
मुकु ये प्रेम ते खवा रही हो या मैं आनंद ना आ रहा, मैं तो चोरी करके खाऊं वही स्वादिष्ट लगे, ऐसा हो तुम्हारो लाला। यशोदा मैया बोली तो तुम एक काम करे करो। बोले कहा, मेरो लाला नेक सो है, ऊंचे छींके पे मटकी टांग दे करो। गोपियां बोली आपको क्या लगता हमने किया नहीं होगा, ये कर चुकी हैं, लेकिन तुम्हारे लाला की जल सेना, थल सेना, वायु सेना इतनो बड़ो बांस लेके चले संग में, और जहां देखें ऊंचे छींका पे मटकी तो नीचे जाके ऐसे बांस मारे वो बीच में से फट जाए, ओक लगा के सबरे मक्खन पी जाएं। यशोदा मैया बोली तो फिर अंधेरे में रखा करो, मेरे लाला को अंधेरे से डर लगता है। एक गोपी बोली आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, अंधेरे में भी प्रकाश कर देते हैं, आपका लाला वहां भी चोरी कर लेता है। इतने पर भी मैया को ज्यादा क्रोध नहीं आया। तब एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला चोरी कर जाए वासे भी हमको ज्यादा दिक्कत ना है, लेकिन नात्री भांडम भिनत्ति। सब लोग ध्यान से सुनो, गोपियां कहती हैं बोले चोरी कर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचा कुचा मक्खन छोड़ के नहीं जाता है, तो बोले मटकी फोड़ के और बचे कुचे मक्खन को लेप लगा जाता है पूरे घर में। क्यों? जैसे ही हम जाती हैं सोई फिसल फिसल के रिपट रिपट के हम गिरती हैं, ऐसा तुम्हारो लाला उधम मचावे। एक गोपी बोली मैया आप कह रही हो अंधेरे में रख दे करो, ऊंचाई पर रख दे करो, आदि आदि सब बात, लेकिन यदि तुम्हारे लाला ने हमारे घर माखन चोरी करवे को मन बना लियो और यदि हमने वाकू रोकवे को प्रयास कियो तो भी तो शामत है हमारी। बोले क्यों? तो एक गोपी बोली मेहनादि निवास्तो। गोपी बोली तुम्हारे लाला को जिस घर से मक्खन नहीं मिलता उस घर के बाहर चिन्ह बनाए जाते हैं। क्यों? बोले एक दिन आएगा इस घर का और इसमें वो होगा कि पूरे दिन चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसा कहा होवे। बोले हम लोगन के जगवे से पहले तुम्हारो लाला आ जाए और अपनी धोती वोती खोल खाल के चूल्हा पे बैठ के सब करी आवे। अब कहा करी आवे ये विचार कर लियो। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं भैया ये बातें 100% नहीं 200% झूठी हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बना के बोली इसलिए जा रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और वो लाला को बुलावे। जैसे ये बात कही मेहनादि निवास्तो, मैया को थोड़ी सी भौहें चढ़ गई। गोपी बोली हाँ गुस्सा आ रहा है और तेज और कुछ और बोलो, जल्दी बोलो। एक गोपी बोली मेरे पतिदेव का 60वां जन्मदिन था, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई मैंने घर पे, तुम्हारो लाला आयो, मैं पंजीरी भूज रही, सुमो से आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला आज तेरे भैया 60 वर्ष के है गए, उनके काजे सत्यनारायण की कथा रखी है, पंजीरी भूंज रही हूं। मुंह से बोले सत्यनारायण कौन है? मैंने की सत्यनारायण भगवान है, सत्यनारायण जय जय हैं। तो मोते बोलो भाभी वैसे एक सत्य बात बताऊं, तू या पंजीरी को भोग मेरो ही लगा दे, क्योंकि असली सत्यनारायण तो मैं ही हूं, असली जय जय तो मैं ही हूं। तो मैंने भी नेक ऐसे गाल पे ऐसे धर के कह दी अरे आयो बड़ो सत्यनारायण, मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना, बने सत्यनारायण। तो मुंह से बोलो भाभी याद रखियो आज तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया है तो को भोगना पड़ेगा। इतने में कहां से पता नहीं कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे जाके बैठा दिए और जाते जाते बोले भाभी ने देख ली हो आपके सत्यनारायण भगवान कैसे लग रहे हैं। मैं दौड़ के गई तो बीच में चतुर्भुज नारायण और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को क्रोध आया और मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी सो के उठे, रात में मैया काजल लगा देती है। अब सुबह असमय में जैसे ही ठाकुर जी उठे पालना में लेटे थे, आंखें जैसी मीड़ी तो काजल पूरा ऐसे फैल गया, जगन्नाथ भगवान बन गए ठाकुर जी।
कोमल कोमल चरण ठाकुर जी के छुम 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 करते हुए जैसे ही यशोदा मैया के पास आए, ठाकुर जी को देखते ही गोपियां बलैया लेने लगी। जय हो, आज हमारे नेत्रों को सुख मिला है, आ गए श्याम सुंदर। बंधुओं, एक बात विचारणीय है, ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 3.5 वर्ष। और गोपियों की उम्र कितनी है? 60 साल, 70 साल। बिना दांत वाली गोपी भी खड़ी है। और सारी गोपियों को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखा रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? 3.5 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम का भाव कैसे आ सकता है? यही तो कृष्ण लीला है। ये सब गोपियां प्रियतम रूप में ठाकुर जी को देखती हैं। ठाकुर जी आए और यशोदा मैया के ओट में छिप गए। यशोदा मैया बोली, लाला ये सब तो पे आरोप लगा रही हैं, तेने माखन खायो, ये कियो वो कियो। सो ठाकुर जी की मोटी मोटी बूंद निकलने लगी आंखन से। सुबह सुबह को समय मैया गले ना लगा रही, मुझको दूध ना पिवा रही, मुझको डांट और रही है इन गोपीन के मारे। तब ठाकुर जी बोले, मैया हाँ करी मैंने चोरी। क्यों करी? यूं ना पूछेगी क्यों करी? बोले क्योंकि ये सब गोपी मक्खन निकाले और वह मथुरा में कंस के यहां बिक के आ जाए, वह राक्षस के यहां देख के आवे। मैं राक्षस के यहां सदवस्तु ले जावे से रोक रहे हूं, नहीं मान रही है, या हमारी चोरी करूं ताकि वो सदवस्तु व राक्षस के यहां नहीं जावे, या हमारे चोरी करूं। और मैया यदि तो को मेरी चोरी करवे से इतनी दिक्कत है, आज मैं तो को वचन दे रहा हूं, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक बात माननी तो को पड़ेगी। मैया बोली, कहा बात? तब ठाकुर जी कह रहे हैं, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। तू चावे मैया कि मैं चोरी करवे ना जाऊं? बोले हाँ, तो फिर मेरा ब्याह करा दे। और मेरा ब्याह करा दे कि गोरी सी एक बढ़िया सी सुंदर सी छोरी ले आइयो, सोई में चोरी करना बंद कर दूंगा। अब तो मैया को इतना आनंद आया, छोटे से ठाकुर जी ब्याह की चर्चा। मैया ने तुरंत उठाए, गोदी में बैठाए, कहां से सीख के आवे इन बातन ने? कौन सिखावे? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा वही सिखा में। मैया बोली, एक गोपी से डंडा तैयार रखियो, आज या मधुमंगल है आंधे, मेरे लाला ये सब सिखावे। अच्छा मैया मेरी बात तो सुन, कब लावेगी बहू? बोले कब चाहिए? बोले पहले सुन तो ले, कैसी चाहिए? बोले हाँ बता। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया बोरी सी लइयो, बोरी भाली सी हो, और इतनी छोटी लइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे चलो जाया करूं, और बीच बीच में बाकू निकार के वासे बात कर ले करूं। मैया बोली अच्छा। सुआ सारी नाक, पैनी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा, और बोले जैसे ही मैं घर लौट के आया करूं, सोई घूंघट कर ले, तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुख मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया जैसे ही तू आके सामने आवे ना, सो तो को देख करके सोई घूंघट करके मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया मुख। मैया बोली वाह, और बता लाला, चल ले आऊंगी तेरे काजे बहू, और कहा चले तेरे मन में आज सब निकाल। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले तू। बोले कहा? बोले ब्याह में जाएंगे, तू भी जाएगी, बाबा जावेगो, पूरा गोकुल जावेगो, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा संग में। मैया बोली क्यों? तेरो बड़ो भैया है। अरे तू ना समझे, मैं कारो वो गोरो है ना, कहीं वो गयो और बहू को मन आ गयो, ये गोरो वालो बढ़िया हुआ को माला पहना दी तो। मैया मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। मैया तू मेरो ऐसा श्रृंगार कर दी जो कि कहीं मां की छोरी मुंह देख के हंसे नहीं।
मैया सुनती जा रही है, मैया के प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ये विचार नहीं बात है, ये परब्रह्म भगवान है। लेकिन हमारे ब्रज में आकर के ठाकुर जी कैसे सहज हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया एक बात मेरी और सुन ले। मैया मेरी एक बात और सुन। बोले कहा, गोपिन पे मंगल बजवाए दे। तू तो अभी गोपिन ने बुला ले, बाहर ही खड़ी हैं और इनको बढ़िया ढोल नगाड़े सब देते, मंगल गाने वाने सब अभी शुरू करवाए थे। और बाबा ते कह के मंगवाए दे, चढ़ वेकू एक घोड़ी। मैया तू तो अभी घोड़ी लिया, मैं तो अभी ब्याह करवे जाऊंगा, आज ही ब्याह करवे जाऊंगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला यशोदा मैया हृदय से लगा करके ठाकुर जी को आनंद से विचरण कर रही है। मैया को बहुत सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ में। सब ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं ठाकुर जी। और भी कई ब्रज की अनंत लीलाएं हैं। ठाकुर जी चोटी पकड़ के दूध पीते हैं। क्यों? मैया कहती लाला दूध पीवे से चोटी बढ़े। तो ठाकुर जी चोटी पकड़ के दूध पीते हैं। क्यों? मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया ये तो आज भी छोटी सी है। और फिर दूध पीने के बाद में उसको नापते और कितनी बड़ी हुई। ऐसे मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की ब्रज की हैं। एक दिन ठाकुर जी गौचारण करने गए, अपनी काली कमरिया भूल आए, तब मैया ने खूब डांटे, तो कैसे कैसे उल्हाने बताए। ऐसी लीला है, ऐसी मधुर लीलाएं हैं। सबको हम प्रणाम करते हुए आगे अब गोवर्धन उत्सव की ओर चलते हैं। ठाकुर जी ने एक दिन दामोदर लीला की। मैया ने उखल से बांध दिया। दो वृक्षों के बीच से ठाकुर जी निकल पड़े। दोनों वृक्षों का स्पर्श करते ही कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने उनको मुक्त किया। मैया ने मन में विचार किया कि भैया अब हमको वृंदावन गोकुल में नहीं रहना, चलो के कहीं और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के दाऊ दादा, कृष्ण और नंद बाबा सब वृंदावन चले गए। आप लोग भी चलो। लागे वृंदावन नीको अली मने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली मने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन। ऐसे नहीं, करताल बजा के बाप से ओ लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको अली माने, लागे वृंदावन। कैसा है वृंदावन? ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को अली मने, लागे वृंदावन को, दर्शन गोविंद जी को अली माने, लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में कौन रहता है? जहां विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, मुकुट धरे तुलसी को अली माने लागे मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को लागे लागे वृंदावन निको अली माने लागे वृंदावन निको लागे लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन निको लागे वृंदावन निको अली माने लागे वृंदावन निको लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन निको निर्मल नीर बहत यमुना को, 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 शब्द सुनत मुरली को अली माने लागे वृंदावन शब्द सुनत मुरली को आली माने लागे वृंदावन को लागे लागे वृंदावन निको अली माने लागे वृंदावन लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन
तत्पशव्यं नवकाननं गोपगोपीं गवां सेव्यं पुण्याद्रेतृणवीरुधम् वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहं गोपगोपी तत्र चक्रुव्रजावासं सकटैर्धच्चन्द्रवत्